अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में एडवाइजर रहा हूँ, अभी तो नहीं है। हमारे प्रेजेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने अपने अरुणाचल के जितना भी बिलीवर लोग को सोच के बिलीवर के अच्छाई के लिए सरकार को कल एक अल्टीमेटम दिया। पता चला रात को कि अल्टीमेटम वर्ड को सरकार भी बहुत नाराज है। मैं सरकार से माफी चाहता हूं, क्योंकि जो भी एशियन लीडरशिप ने अल्टीमेटम दिया, आपको पिताजी सोच के, बड़ा भाई सोच के, फ्रस्ट्रेशन होके जो भी मांग है, डिमांड है, नहीं हो रहा है बोल के उन लोग ने अल्टीमेटम दिया होगा। समझदार के लिए इशारा काफी है, इसलिए आप लोग माफ कर दीजिएगा। मैं आज जो भी बोलूंगा खास करके इंटायर अरुणाचल का बिलीवर लोग के लिए मैं बोलूंगा। आप लोग जानना है, जान के रहना है आज चीज क्या हो रहा है, हमारे एशियप का अंदर में क्या चल रहा है, सरकार और एशियप का अंदर में क्या चल रहा है। बिलीवर लोग आज सब पजली होके बैठा है। आप लोग सबको मालूम है, मार्च 24 में हम लोग ने बहुत बड़ा रैली बोरो में अफरा के खिलाफ रैली हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि बिल्कुल हम लोग अफरा को खत्म कर देगा, होने नहीं देगा, ये बोल के वहां में बहुत बड़ा रैली हुआ था। उस दिन 22 को उसका और रेवरेंड तारिंग मामा को उस रैली के दौरान अरेस्ट भी हो गया था। तो हम लोग एक बिलीवर इसे में सोच रहा था कि हमारे जो उस समय का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, अभी जो प्रेसिडेंट उस समय वो सेक्रेटरी जनरल था ब्रदर टीची जेम्स, हम लोग ने सोचा कि सचमुच में अफरा को खत्म कराएगा, आगे ले जाएगा, सोच रहा था। बीच में लास्ट ईयर अक्टूबर 17-18 में एक कॉन्फ्रेंस होके ब्रदर जेम्स टीची तारा जी ने 19 अक्टूबर को प्रेसिडेंटशिप ले लिया। उसमें ये बोला है कि हम लोग अभी और तेकी नहीं लेगा, मार्च को लेगा। तो बीच में नवंबर दिसंबर को पंचायत इलेक्शन आ रहा था। तो हम लोग ने ये सोचा कि जब हम लोग अफरा के अगेंस्ट में है, अभी अच्छा मौका है कि हम लोग अफरा के अगेंस्ट में इस आने वाला पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल इलेक्शन में हम लोग अपना कैंडिडेट उतारना है। अगर नहीं उतारना है तो हम लोग टोटली अफरा का खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बॉयकॉट करना है बोल के सोच रहा था। पता चला कि 30 अक्टूबर को शाम को इमरजेंसी मीटिंग होता है और बोलता है कि सुना है कि इस बार हम लोग पंचायत इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि भाई भाई में झगड़ा होता है, बीवी बच्चा में झगड़ा होता है, दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है, रिलेटिव में झगड़ा होता है, बोला, इसलिए चुप बैठ गया। आप लोग बताइए, पंचायत इलेक्शन में सिर्फ झगड़ा होता है और एमपी इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में झगड़ा नहीं होता है क्या? आप लोग बताइए। चलो चला गया, चलो उसको छोड़ दीजिएगा। अभी हम लोग का एक चीज के लिए जितना भी अरुणाचल के विश्वसनीय लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, अफरा नहीं होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए। तो मेरा यहाँ आने का मतलब ये है, मकसद ये है, बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग अफरा का खिलाफ शुरू से था, तो अब भी तो हम लोग को रिपेल वोट को ही लगा के रहना है। रिपेल होना है। सरकार अगर बुलाता भी है तो हम लोग को बोलना चाहिए नहीं, अगर रिपेल करेगा बोलेगा तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा बोलेगा हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा बोल के स्टैंड रहना चाहिए था, नहीं रहा। सरकार ने अपना सोच के एचपीसी हाई पावर कमेटी बनाया, उसमें कोई जाति कम्युनिटी लोग को बुलाया, उसमें एशियन को भी बुलाया। अगर हम लोग अफरा का अगेंस्ट में शुरू से था तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना था। चलो कर दिया तो ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया, एशियन लीडरशिप ने हमारे जो इंडिजिनस मिनिस्टर ऑनरेबल मामा नतुंग साहब था, चेयरमैन, उन्होंने बोला कि ये तो इंडिजिनस मिनिस्टर है, एसपीसी में ये अगर बैठेगा तो इनजस्टिस होगा, जस्टिस नहीं मिलेगा बोल के क्या किया उन्होंने, कोई भी रिटायर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जस्टिस होना चाहिए बोला। ये एशियप का डिमांड था, ना ये गवर्नमेंट का डिमांड था, ना ये कोई दूसरा कम्युनिटी का डिमांड था। अपना से डिमांड करके जब जस्टिस ब्रोजन जी को
गवर्नमेंट ने मान के एसपीसी का चेयरमैन बनाया, उसमें अटेंड किया, फोटो लिया, मेमोरेंडम सबमिट किया, बाद में फिर अटेंड किया, मेमोरेंडम देता और फिर बॉयकॉट करता है। तो ये जोकर नहीं बनता है क्या? आपको डिमांड करता है कि जस्टिस, रिटायर जस्टिस होना चाहिए, बोला, गवर्नमेंट मान के दे दिया, फिर आप लोग ने फिर उसको बैक कर दिया। कहां ले जा रहा है? क्या बताना चाह रहा है बताइए। इसका बाद हम लोग ने जब अफरा का बात करता है, कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन उस अफरा 78 जो रिलीजियस एक्ट जो बनाया, कमियां तो है। तो जब तक सरकार को हम लिख के नहीं देगा कि ये सेक्शन, ये सब सेक्शन गलत है, ये हम लोग का विश्वसनीय लोग के लिए, बिलीवर लोग के लिए तकलीफ होगा, इसको हटा दो बोल के लिख के तो देना चाहिए। टोटली अभी लिख के दे नहीं भी दिया, टोटली अभी अल्टीमेटम सीधा दे दिया। इतना 4 साल क्या कर रहा था? और जब नया प्रेसिडेंट बन गया अक्टूबर 19 में, ये 7 महीना क्या कर रहा था? उस दिन आप लोग ने देखा होगा, 8 मई को अरुणाचल टाइम्स में दिखाई दे कि हमारा जो अभी प्रेसिडेंट ब्रदर तेची जेम जी ने दिल्ली में 8 मई का अरुणाचल टाइम्स में देखा है, ड्यूरिंग माई बिजनेस ट्रिप बोल के वो वहां 3-4 दिन बैठ के आया और आके एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि जितना भी हमारा हेड्स ऑफ डिनोमिनेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बुला के 4 दिन पहले 29 को एक मीटिंग होता है पेंटिकोस्टल चर्च न्यूजुली में, जिसमें हम लोग जैसे एक्स एडवाइजर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स सेक्रेटरी, पेट्रोन, फाउंडर, किसी को अलाउ नहीं, बुलाया नहीं। अगर बुलाया होता, कल जो अल्टीमेटम जो समिट का जो वर्ड यूज किया, हम लोग बिल्कुल यूज करने नहीं देना था। ठीक है, इसीलिए अभी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब भी जितना भी अभी अरुणाचल में जो सरकार चला रहा है, अभी तो इंडिजिनस है, हम लोग सब इंडिजिनस है। झगड़ा जो है हम लोग बिलीवर और इंडिजिनस का बीच में है। अफरा का रूल्स में जो अभी सबमिट किया, कल देखा है, कल अपलोड किया, जो एसपीसी ने जो सबमिट किया, कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग को इफेक्ट होने जा रहा है। ये चीज को हम लोग डिबेट करने के लिए मैं सरकार से 10 दिन का टाइम मांगता हूं। अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर अरुणाचल में जितना भी क्रिश्चियन लोग हैं, बिलीवर लोग में कोई एडवोकेट कमी नहीं है, पढ़ा लिखा एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट लोग हैं, रिटायर ब्यूरोक्रेट, रिटायर टेक्नोक्रेट, बिजनेसमैन लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जानने वाला लोग हैं। तो हम लोग पूरा बैठ के 2-3 दिन चलने से भी अच्छा से हम लोग डिटेल बात करके उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में, किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। सिर्फ अफरा जो अभी रूल जो सबमिट किया, एसपीसी ने जो रूल सबमिट किया, फ्रेम किया, उसमें क्या क्या कमी है, सब अरुणाचल का जितना भी ट्राइब्स से बुद्धि ज्ञानी लोग को बुला के, एक्सपीरियंस लोग को बुला के, हेड्स ऑफ डिनोमिनेशन को बुला के, 20 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर लोग को बुला के हम लोग डिस्कस करेगा उसमें क्या, क्योंकि गिव एंड टेक होना पड़ेगा। इसलिए मैं इंडिजिनस वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी अदामन नहीं है, जो रूल बना ले वही रहना। आप लोग भी सरकार को मत बोलिए, हम लोग भी नहीं बोलेगा कि जो रूल बना दे उसको पूरा रिपील के लिए नहीं बोलेगा। कम से कम जियो और जीने दो। बीजेपी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो आप जब शांति से, तो हम लोग को भी शांति चाहिए ना। आप भी इंडिजिनस है, हम भी इंडिजिनस है, मानने का तरीका अलग है। इसीलिए आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए दे के रखा था, सरकार ने उसको हटा दिया। उस समय बोला था कि मारकाट होगा, मारामारी होगा, हंगामा होगा, इमरजेंसी होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 500 इयर्स ओल्ड बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में था, लोगों ने बोला कि जब उसको तोड़ेगा, हटाएगा तो मारपीट होगा, मारधाड़ होगा, खून खराबा होगा, बोला। आज तो कोई सुना ही नहीं गया। अभी जो देश जो शांति से चल रहा है, तो ये सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में सरकार चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग सरकार से आज आप लोग का माध्यम से मैं अरुणाचल सरकार से एक निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितना भी आज अरुणाचल के लोग डरे हुए हैं, कल को अफरा लागू होगा
तो हम लोग को अरेस्ट होगा, जेल जाएगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, फेलोशिप करने नहीं देगा, ये सोच के सब डर के बैठा हुआ है। इसीलिए ये सबको खत्म करने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा कन्वेंशन बुलाऊंगा और वहां में चर्चा करेगा कि उसमें जो जो बिलीवर लोग के लिए इफेक्ट होने जा रहा है। मैं इंडिजिनस लोगों से भी निवेदन करता हूं, सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि दोनों, जैसे कि अरुणाचल जो है एक शांतिपूर्वक स्टेट है, शुरू से लेकर आज तक इंडिया में सबसे शांति अगर स्टेट है, शांतिपूर्वक जिला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश है। इसीलिए मैं जो सरकार के लोग हैं, क्योंकि अगर हम उसमें अदा रहेगा, अटकते रहेगा, नहीं रिपेल करना है, रिपेल करना बोलते रहेगा, तो हमारे यहाँ में बीजेपी सरकार का अंदर हमारे मिनिस्टर लोग हैं, ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर लोग हैं, जिला जेपीएम लोग हैं, जीपीएम लोग हैं, ग्राम पंचायत लोग हैं, इन लोग कहाँ जाएगा? इसमें हम लोग तू में करेगा, इन लोग भी फंसता है, हम लोग भी फंसता है। इसीलिए शांति किसी का नहीं होगा। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए मैं सरकार को 10 दिन का टाइम मांगूंगा और इंटर अरुणाचल से, हर ट्राइब से, हर डिनोमिनेशन से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर लोग को बुला के, एडवोकेट्स को बुला के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट को बुला के मैं 2-3 दिन का बाद समय बताऊंगा कौन सा जगह में आना है, कहाँ आना है, कितना लोग आना है। डिबेट सिर्फ होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अफरा। जो रूल अभी फ्रेम किया है उसमें क्या चीज के लिए हम लोग को तकलीफ हो रहा है, वो चीज को हटा देना बोल के सरकार को हम लोग लिख के देंगे। तब भी अगर सरकार नहीं मानता है तो हम लोग एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होके बंद कोल कल्चर नहीं होना चाहिए, भूख हड़ताल पे चला जाएगा। मैं सबसे पहले भूख हड़ताल पे बैठूंगा, क्योंकि मैंने जब क्रिश्चियन बना प्रॉमिस किया, मरूंगा तो प्रभु के लिए, जीऊंगा तो प्रभु के लिए। इसीलिए अगर सरकार इसको भी नहीं मानेगा, हमारे इंडिजिनस भाई लोग इसको नहीं मानेगा, तो आखिर हम लोग बंद खोल करके कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम नहीं होगा। हम लोग महात्मा गांधी का दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे, नॉन वायलेंस होके भूख हड़ताल पे बैठूंगा। थैंक यू वेरी मच।